आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही प्यारा सा यूट्यूब चैनल लोयल तैयारी केंद्र में। इसमें हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, क्या पढ़ाने वाले हैं? प्रकाश संश्लेषण। चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे वो राजस्थान बोर्ड हो, चाहे वो एमपी बोर्ड हो, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, सभी के लिए प्रकाश संश्लेषण से कम 5 से 10 नंबर का सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम आप लोगों को प्रकाश संश्लेषण बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में पढ़ाएंगे। पढ़ाने के साथ साथ आप लोगों को समझ। चलिए, पहला क्या क्वेश्चन है सर? प्रकाश संश्लेषण, इसका इंग्लिश होता है फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण का इंग्लिश क्या होता है सर? फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण का इंग्लिश क्या होता है? यानी फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो सर आप लोग जितने भी इस वीडियो में आ गए हैं तो आप लोग सबको पेड़ देखे होंगे सर। क्या देखे होंगे? यानी आप लोग पेड़ देखे होंगे। क्या सर? आप लोग पेड़ देखे होंगे, ठीक है सर। ये रहा आपका पेड़ सर, ठीक है सर। ये आपका क्या है सर? पेड़, ठीक है सर। आप लोग सभी को पेड़ देखे होंगे। तो सर ये जो एक पेड़ है, यानी ये जो पेड़ पौधा है ना सर, आप लोग बताइए, यानी जो पेड़ पौधा है, बताइए सूर्य से क्या लेता है सर? जितना भी पेड़ पौधा है ये बताइए, ये सूर्य से क्या लेता है? इसके अलावा ये वायुमंडल से क्या लेता है? वायुमंडल, वायुमंडल, वायुमंडल से क्या लेता है? इसके अलावा ये अपना पत्ती से क्या लेता है? पत्ती के अलावा इसका एक हो जाएगा, एक हो गया सूर्य हो गया, एक वायुमंडल हो गया, एक क्या हो गया? पत्ती हो गया, और एक होता है मिट्टी सर। क्या होता है? मिट्टी, मिट्टी या फिर अपना जड़, अपना जड़, ठीक है सर। ये जो हो गया पेड़ पौधे, ये सर पेड़ पौधे सूर्य से लेते, क्या लेते हैं सर? सूर्य प्रकाश। सूर्य से क्या लेते हैं? सूर्य प्रकाश। सूर्य से क्या लेते हैं सर? सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश। ये सूर्य से क्या लेते हैं? सूर्य प्रकाश। और वायुमंडल यानी बाहरी वातावरण से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी CO2 लेते हैं। क्या लेते हैं सर? CO2, यानी इसी को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये जो पत्ती होता है, यानी अपना पत्ती से क्या लेते हैं? क्लोरोफिल। क्या लेते हैं सर? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। क्या लेते हैं? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। और ये होता है मिट्टी, यानी जड़ से लेते हैं वाटर। क्या लेते हैं सर? वाटर, यानी H2O, इसको बोलते हैं वाटर। क्या बोलते हैं? वाटर। इसको क्या बोलते हैं सर? यानी वाटर। और इन सभी को मिला करके ये जो बनाता है, यानी अपना भोजन के रूप में बनाता है। क्या बनाता है सर? इन सभी को मिला करके ये अपना भोजन के रूप में बनाता है ग्लूकोज। क्या बनाता है सर? इन सभी को अपना भोजन के रूप में बनाता है ग्लूकोज। क्या बनाता है? ग्लूकोज, ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज, ग्लूकोज बनाता है। और इसी का सूत्र होता है C6H12O6। इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं सर? यानी प्रकाश संश्लेषण। यानी जिस क्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, उस क्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं? यानी प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? एक क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को बताना है जिस क्रिया के द्वारा, यानी जिस काम के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, उस क्रिया को हम लोग बोलते, क्या बोलते हैं? यानी प्रकाश संश्लेषण। इतना समझ गए? ये जैसे क्या हो गया, सूर्य से क्या ले लिया? सूर्य प्रकाश ले लिया। बाहरी वातावरण यानी वायुमंडल से क्या ले लिया? CO2 ले लिया। CO2 कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या ले लिया? गैस ले लिया। उसके बाद अपना पत्ती, यानी पेड़ पौधे के पत्ती में मौजूद क्या होता है? क्लोरोफिल। ये अपना पत्ती से क्या ले लिया? क्लोरोफिल। और ये जो सर मिट्टी होता है, मिट्टी यानी जड़ से क्या लिया? H2O। H2O कहने का मतलब वाटर। और इन सभी को मिलाकर के क्या बनाता है? यानी ग्लूकोज। और इसी पूरी क्रिया को, यानी पूरी काम को हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। समझ गए होंगे? चलिए हम आपको बता देते हैं। जिस क्रिया के द्वारा, जिस क्रिया के द्वारा, जिस क्रिया या काम के द्वारा, जिस क्रिया, जिस क्रिया ब्रैकेट में लिखिए काम, जिस क्रिया
यानी काम के द्वारा, काम के, जिस क्रिया यानी काम के द्वारा, काम के द्वारा पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, अपना भोजन, अपना भोजन तैयार करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं, उस मूलभूत क्रिया को या काम को, उस मूलभूत क्रिया को, उस मूलभूत क्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं सर? फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। उस मूलभूत क्रिया को फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं सर? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं जिस क्रिया या काम के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, उस मूलभूत क्रिया को हम बोलते, क्या बोलते हैं सर? यानी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण समझ गए? यानी पेड़ पौधे जिस विधि से अपना भोजन तैयार करते हैं, उस विधि को हम कहते हैं यानी प्रकाश संश्लेषण। जिस विधि से, इसका नेक्स्ट लिख लीजिए, जिस विधि से, जिस विधि से, जिस विधि से, जिस विधि से, जिस विधि, जिस विधि से पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, अपना भोजन, अपना भोजन, अपना भोजन तैयार, अपना भोजन तैयार करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं, उस विधि को, उस विधि को, उस विधि को, उस विधि को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? दूसरा परिभाषा, यानी जिस विधि से पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, उस विधि को हम लोग कहते हैं यानी प्रकाश संश्लेषण। आप लोग प्रकाश संश्लेषण समझ गए? यानी पेड़ पौधे अपना भोजन जिस विधि से तैयार करता है, हम उस विधि को क्या कहते हैं सर? यानी प्रकाश संश्लेषण। एक बार और देख लीजिए, यानी पेड़ पौधे, यानी संसार में जितना भी पेड़ पौधे हैं, सभी पेड़ पौधे जिस विधि से अपना भोजन तैयार करते हैं, उस विधि को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। उसके अलावा यानी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है सर, ये कब होती है? यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो सर जो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? दिन में या रात में? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है, दिन में होती है, दिन में होती है। सर अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में क्यों होती है, रात में क्यों नहीं होती है? आप लोगों के मन में सवाल आएगा, ठीक है सर। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है, ये दिन में क्यों होती है, रात में क्यों नहीं होती है? तो सर आप लोग बताइए, दिन में जो होता है, यानी दिन में क्या होता है? यानी पेड़ पौधे को क्या मिलता है? यानी सूर्य प्रकाश। और बताइए रात में यानी पेड़ पौधे को सूर्य का प्रकाश मिलेगा? तो ऑब्वियसली बात है, सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा। इसलिए यानी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ये कब होती है सर? यानी दिन में होती है। कब होती है? दिन में होती है। दिन में इसलिए होती है कि दिन में इसको सारा चीज मिल जाता है, सूर्य से सूर्य प्रकाश मिल जाता है, और बाहरी वातावरण यानी वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाता है। उसके अलावा ये अपना मिट्टी यानी जड़ से क्या बना लेते हैं? यानी जल को ले लेते हैं। उसके अलावा एक जो हो गया यानी अपना पत्ती से क्या करते हैं? यानी क्लोरोफिल ले लेते हैं, और इन सभी को मिलाकर के बनाता है ग्लूकोज। इसलिए ये जो होती है यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है, कब होती है सर? दिन में होती है। ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही VVI है, आप लोग लिख लीजिए। 2026 में आप लोगों का आ सकता है, चाहे वो किसी भी बोर्ड हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे वो राजस्थान बोर्ड हो, चाहे MP बोर्ड हो, चाहे वो किसी भी बोर्ड हो। ठीक है सर, चलिए हम लोग यहाँ गर्मी हो तो पंखा ऑन कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। उसके अलावा यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है?
तो सर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है ये दिन में होती है। इसके अलावा आप लोगों का नेक्स्ट सवाल है, सर ये बताइए जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है तो पेड़ पौधे सांस में क्या लेते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे सांस में क्या लेते हैं और क्या छोड़ते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो पेड़ पौधे सांस में क्या लेते हैं और क्या छोड़ते हैं। तो सर जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे पेड़ पौधे पेड़ पौधे पेड़ पौधे सांस में पेड़ पौधे सांस में ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं सर? ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं। यानी सर जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर दिन में होती है। तो पेड़ पौधे पता आप लोगों को दिन में क्या लेता है, सांस में क्या लेता है सर? यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे सांस में क्या लेते हैं? तो सर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सॉरी सर ऑक्सीजन नहीं होगा, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यानी सांस में ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, ये सांस में क्या लेते हैं सर? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। क्या लेते हैं? CO2 लेते हैं। क्या लेते हैं सर? यानी CO2। यानी जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो पेड़ पौधे सांस में कौन सा गैस लेता है? ऑक्सीजन CO2 लेता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है। और पता है यही पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के रूप में यानी अपना भोजन बनाता है और यही क्रिया के द्वारा हम लोगों को पेड़ पौधे क्या देता है? यानी ऑक्सीजन देता है। क्या करता है सर? ऑक्सीजन देता है। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यानी पेड़ पौधे क्या छोड़ते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होता है इस क्रिया में पेड़ पौधे क्या छोड़ते हैं सर? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? चलिए नेक्स्ट पेज में, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे क्या छोड़ते हैं? प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑक्सीजन क्या करते हैं? यानी छोड़ते हैं। ठीक है सर, यानी जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा तो पेड़ पौधे क्या छोड़ेगा? ऑक्सीजन छोड़ेगा। यानी पेड़ पौधे होता है यानी ये दिन में क्या छोड़ता है? तो सर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? यानी दिन में होती है। तो ये दिन में सांस में क्या लेता है? तो पेड़ पौधे यानी संसार में जितना भी पेड़ पौधे हैं यानी ये दिन में यानी सांस में लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ये छोड़ते हैं ऑक्सीजन। और यही क्रिया इसके विपरीत जब पेड़ पौधे रात में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है तो ये उस समय लेते हैं ऑक्सीजन, सांस में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। और क्या छोड़ते हैं सर? कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए आप लोगों को कहता है यानी रात के समय यानी पेड़ पौधे के सामने यानी पेड़ पौधे के बगल अगल पास में नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? क्योंकि जब वो उस समय क्या करता है सर? यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है? यानी छोड़ता है, उस समय ऑक्सीजन नहीं छोड़ता है। इतना समझ गए? इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछेगा, यह भी क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है सर। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या क्वेश्चन पूछेगा सर? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का रासायनिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे। रासायनिक समीकरण लिखे। यानी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है इसका रासायनिक समीकरण को आपको लिखने बोलता है। ठीक है सर, ये क्वेश्चन है। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का यानी रासायनिक समीकरण लिखे। तो सर आप लोगों को हम अभी बताए यानी जितना भी पेड़ पौधे हैं ये क्या करता है? यानी सबसे पहले ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब इसकी अभिक्रिया यानी किससे कराते हैं सर? यानी जल के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं? यानी कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया यानी जब जल के साथ हम कराते हैं किसकी उपस्थिति में सर?
तो होगा सूर्य प्रकाश। ये क्या हो जाएगा? सूर्य प्रकाश। क्या होगा सर? सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश और जब क्लोरोफिल की उपस्थिति में कराते हैं तो इसके फलस्वरूप बनता है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस साथ में क्या बनता है सर? साथ में ऑक्सीजन बनता है प्लस जल भी बनता है। क्या बनता है? साथ में ऑक्सीजन भी बनता है और क्या बनता है सर? यानी जल भी बनता है। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे तो आप लोगों को लिखना है, यानी जब हम लोग यानी कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अभिक्रिया, ये क्या हो गया? यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया। इसकी अभिक्रिया हम लोग जब जल के साथ कराते हैं सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में तो इसके फलस्वरूप बनता है ग्लूकोज, ऑक्सीजन बनेगा और जल बनेगा। तो ये क्या हो गया सर? यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का क्या हो गया? रासायनिक समीकरण लिखने देगा। तो आप लोगों को पहले लिखना है, इसको संतुलित करने के लिए इधर 6 दिए हैं और 12 दिए हैं, ठीक है सर, और यहाँ भी 6 दिया, ठीक है। तो आप लोगों को पहले क्या लिखना है? यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिखना है, उसके अलावा जल लिखना है, उसके बाद यहाँ आप लोगों को 6 दे देना है या 12 दे देना है। इसके अलावा आप लोगों को सूर्य प्रकाश लिखना है और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराएंगे तो इसके फलस्वरूप क्या बनेगा सर? ग्लूकोज बनेगा। क्या बनेगा? यानी ग्लूकोज बनेगा। इसको हम लोग पूरा को क्या बोलते हैं? यानी ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। क्या बोलते हैं सर? ग्लूकोज। और ये हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। ये हो जाएगा ऑक्सीजन और ये हो जाएगा सर आपका जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल यानी वाटर। और ये हो जाएगा सर आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा सर? ये भी वाटर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा, ठीक है। और जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वाटर के साथ अभिक्रिया कराते हैं सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, इसके फलस्वरूप बनता है ग्लूकोज, इसके अलावा बनेगा ऑक्सीजन बनेगा और क्या बनेगा? जल बनेगा। और जो सर इसका जो मेन उत्पाद होता है, यानी इसका मेन उत्पाद क्या हो गया सर? इसका मेन उत्पाद क्या हो गया? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या हो गया इसका? यानी मेन उत्पाद हो गया। क्या हो गया सर? ग्लूकोज का क्या होगा? इसका मेन उत्पाद क्या हो गया? ग्लूकोज हो गया। क्या हो गया? इसका मेन उत्पाद क्या हो गया? ग्लूकोज। और ये सब भी उत्पाद है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेगा। क्या क्वेश्चन पूछेगा? यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उत्पाद है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का उत्पाद है। क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उत्पाद है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का उत्पाद है। अगर सर आप लोगों का उत्पाद पूछेगा, क्या पूछेगा सर? उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अगर आप लोगों को क्या पूछेगा? अगर उत्पाद पूछेगा तो आप लोगों को आंसर क्या लगाना है सर? जब भी अगर आपको उत्पाद पूछेगा तो आपको आंसर में लगाना है ग्लूकोज। क्या लगाना सर? ग्लूकोज। इसका मेन उत्पाद क्या होता है? ग्लूकोज। और इसी के फलस्वरूप इसका पूछेगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का उपोत्पाद है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का उपोत्पाद है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उपोत्पाद है, एक उपोत्पाद है। यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया का उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है सर? तो इसका जो उपोत्पाद है सर, इसके रूप में क्या बनता है सर? ग्लूकोज बनता है। क्या इसके रूप में क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है सर? ऑक्सीजन। हम आप लोगों को बताते हैं, फिर रुकिए एक सेकंड, आप लोग रुक जाइए। क्या हो जाएगा सर? ऑक्सीजन। यहाँ ये प्रीवियस में आते हैं, आपको प्रीवियस में आपको हम दिखाते हैं। चलिए थोड़ा सा लाइट वेट है ना, इसलिए गया था। क्वेश्चन है, देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक क्या होगा? रासायनिक समीकरण लिखिए। सर ये जो आ गया ग्लूकोज, इसका क्या हो गया? ये मेन उत्पाद हो गया। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का इसका मेन उत्पाद क्या हो जाएगा सर? ग्लूकोज हो गया। क्या हो गया? और इसके अलावा जो बनता है, क्या बनता है सर? ऑक्सीजन बनता है। ऑक्सीजन क्या हो गया? ऑक्सीजन क्या होता है? यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन क्या होता है? यानी बाहर निकलता है। तभी तो हम लोग को पेड़ पौधे से क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। तो इसके फलस्वरूप जो इसका जो ये बनेगा, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का उपोत्पाद होगा। उपोत्पाद जब भी क्वेश्चन आता है आप लोगों को क्या मानना है? ऑक्सीजन मानना है। क्या मानना है सर? ऑक्सीजन मानना है। क्या मानना है? ऑक्सीजन। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उत्पाद है, यानी मेन उत्पाद बचेगा तो आपको क्या मानना है सर? ग्लूकोज। क्या मानना है? ग्लूकोज। ठीक है सर, ये है आपका वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का इससे बाहर और क्वेश्चन नहीं रहेगा। हम जितना भी पढ़ाए, चलिए एक बार हम इसको आपको रिकॉल करा देते हैं।
यहाँ से पढ़ा है। यानी सर पेड़ में, यानी संसार में जितना भी पेड़ पौधे हैं, सभी पेड़ पौधे यानी अपना सूर्य से लेते हैं, सूर्य प्रकाश लेते हैं, वायुमंडल से लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, और पेड़ पौधे की पत्ती से में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, और मिट्टी यानी जड़ से क्या लेते हैं, जल यानी वाटर, और इन सभी को मिलाकर के बनाता है, क्या बनाता है, ग्लूकोज। तो इस क्रिया को आप बोलिएगा प्रकाश संश्लेषण। चलिए हम आपको यहाँ लिख के भी बता दिए, जिस क्रिया यानी काम के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यानी जिस विधि से पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस विधि को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है सर, दिन में होती है। कब होती है, यानी दिन में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे यानी सांस में क्या लेते हैं, यानी सांस में क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। क्या लेते हैं सर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, सांस में क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे ऑक्सीजन क्या करते हैं, छोड़ते हैं। यानी जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो पेड़ पौधे सांस में क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन क्या करते हैं, यानी छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब जल के साथ अभिक्रिया कराओगे सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में तो इसके फलस्वरूप बनेगा ग्लूकोज। इसके अलावा बनेगा ऑक्सीजन और जल बनेगा। ये जो ग्लूकोज बना ये इसका क्या हो गया, मेन उत्पाद हो गया, और ऑक्सीजन इसका क्या हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया सर, ऑक्सीजन इसका उपोत्पाद हो गया। यही बताएं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उपोत्पाद क्या होगा, ग्लूकोज। एक उत्पाद क्या होगा, ग्लूकोज, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उपोत्पाद क्या होगा सर, ऑक्सीजन। अगर उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारा चैनल में आ गए हैं तो अगर इससे पहले वाला अगर बायो का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके उसको भी वॉच कीजिए। और हम ये कहना चाहेंगे आप लोगों को, आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन या जो भी अगर बोर्ड एग्जाम का तैयारी करते हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड से हो, चाहे वो राजस्थान बोर्ड से हो, चाहे वो एमपी बोर्ड से हो, तो आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट यही है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इस तरह का मजेदार और शानदार वीडियो देखने के लिए हमारा वीडियो को शेयर भी करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, ओके।